नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लेक्चर नंबर 5 में पीछे कुछ कुछ जो पढ़े हैं उसका रिवीजन देखेंगे और कुछ कुछ नए टर्म नए टॉपिक को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को छोटी सी पंक्ति के साथ शुरुआत करना चाहूंगा आज के दिन का, कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर नंबर 5 को शुरू करते हैं। तो मेरा पहला जो टॉपिक है वो है प्रकाश का मार्ग सीधा एवं सरल होता है। देखिए अधिकतर इसमें जो आपको करा दिया गया है उसका ही रिवीजन क्लास है ना। तो और कुछ कुछ टर्म है जो न्यू है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको तो बखूबी पता है, हम पहले ही क्लास में बताए थे कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि सीधा रेखा में गमन करता है। वही हम यहाँ पे लिखे हैं कि प्रकाश का मार्ग यानी रास्ता जो है प्रकाश का जो चलता है जिस पर प्रकाश, वो सीधा एवं सरल होता है। प्रकाश कभी भी एड़ी टेढ़ी चिट्ठी लाइन में नहीं चलेगी, जैसे कि ऐसे जिगजैग इस लाइन में प्रकाश नहीं चलता है। प्रकाश जब भी चलेगा सीधा और सरल यानी कि स्ट्रेट में। देखिए स्ट्रेट हर तरीके से सोचता है। कुछ सी बच्चे के मन में कंफ्यूजन होगा कि सिर्फ ऐसे, जी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे चल सकता है प्रकाश, ऐसे ऐसे ऐसे, बस सीधा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सीधा। तो प्रकाश सदा जो है वो सीधा एवं सरल रेखा में गमन करता है। अगला देखिए, प्रकाश सभी वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश अगर नहीं हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये कैसे इम्पॉसिबल है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के साथ आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल एक मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर क्या है? खड़ा है। मेरे सामने ये देखिए रोशनी है, लाइट है, प्रकाश है यहाँ पर। अब यहाँ से हम बाहर, रात का समय है, यहाँ पर मेरे कमरे में लाइट है, पूरा चकाचौंध है, लेकिन यहाँ से हम बाहर देख रहे हैं जहाँ की लाइट नहीं है। तो आप ही बताइए, क्या हम अपने घर में तो लाइट है, यहाँ से हम बाहर झांक रहे हैं, क्या हमको वहां कुछ बड़ा वस्तु दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि वहां पर जो वस्तु है उस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो वो हमको कैसे दिखाई देगा? वस्तु दिखाई कब देता है? वस्तु दिखाई तब देता है जब उस वस्तु पर कोई प्रकाश का किरण पड़ता है और वो वहां से परावर्तित होकर हमारे आंखों तक आता है। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, हमें इसको देखना है, तो इसको देखने के लिए तब तक हम इसको नहीं देख पाएंगे जब तक कि इस पर कोई प्रकाश का किरण नहीं पड़ेगा। और जैसे इस पर कोई प्रकाश का किरण पड़ेगा, यहाँ से वो टकराकर हमारे आंखों तक आएगा, तब जाकर के हम इस वस्तु को देख सकते हैं। तो वही हम बात लिखे हैं कि प्रकाश जो है वस्तु को दृश्यमान बनाता है। तो हम एग्जाम्पल में बता रहे थे कि जैसे एक कमरा है, हम वहां पर हैं और यहाँ लाइट है और बाहर में लाइट नहीं है, तो हमें वहां का वस्तु नहीं देखागा। लेकिन अब यही हम करते हैं कि हम अपने कमरे से निकल करके लेफ्ट राइट करके वहां जाते हैं और वहां से हम अपना कमरा की तरफ देखेंगे। तो वहां देखेंगे कि वहां तो लाइट नहीं है, लेकिन वहां से हम अपने कमरे में देख पा रहे हैं। हम अपने कमरे में क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कमरे में तो लाइट है, हमारे कमरे का टेबल, कुर्सी, किताब सब दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ लाइट है और वो लाइट जो टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंच रही है। इसी कारण से वो वस्तु जो है कमरा में वो दिखाई दे रहा है, जबकि वहां लाइट ना होते हुए हम कमरा का वस्तु देख रहे हैं और कमरा में लाइट होते हुए भी हम बाहर का वस्तु नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसी भी प्रकाश का उस वस्तु पर टकराना जरूरी नहीं, महाजरूरी है। अगला देखिए, किसी पारदर्शी माध्यम से हम आर पार देख सकते हैं। देखिए पारदर्शी किसको कहेंगे? वे माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए, या वे माध्यम जिससे हम आर पार देख सकते हैं, उसको पारदर्शी कहते हैं। तो हम पारदर्शी से बताइए क्यों आर पार देख पाते हैं? क्योंकि पारदर्शी, जैसे मान लीजिए ये पारदर्शी है, हम इधर से इधर देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर कोई वस्तु, मान लीजिए ये मार्कर पड़ा है और हम इधर से देख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली बात है कि ये मार्कर पर जो प्रकाश का किरण पड़ रहा होगा इस पारदर्शी माध्यम के जरिए यहाँ से पार होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही होगी। जब तक प्रकाश की किरण इससे पार होकर हमारी आंखों तक नहीं आएगा, हम वस्तु को कतई नहीं देख सकते हैं। तो पारदर्शी माध्यम से प्रकाश क्या हो जाता है? पार हो जाता है। इसी कारण से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वही बात हम यहाँ लिखे हैं कि देखिए, किसी पारदर्शी माध्यम से हम आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इससे पार हो सकता है। प्रकाश क्या हो सकता है? पार हो सकता है। अगला, प्रकाश से संबंधित अनेक समान तथा अद्भुत घटनाएं हैं। देखिए प्रकाश से संबंधित हमारे इस वर्ल्ड में, दुनिया में बहुत सारी अद्भुत घटनाएं होती रहती है। जैसे कि कुछ कुछ का एग्जाम्पल हम लिखे, अनेकों हैं लेकिन कुछ कुछ का हम एग्जाम्पल यहाँ लिखे। जैसे देखिए
दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किसी भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, कोई भी दर्पण हो, उससे अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है, क्यों बन रहा है? प्रकाशों के जरिए ना। जब तक लाइट नहीं होगा, क्या आप बताइए प्रतिबिंब बन सकता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप अपना छाया देखते हैं, छाया, क्या छाया रात में कहीं लाइट नहीं, वहां भी छाया आपका बनता है? नहीं बनता है। रात में भी अगर छाया बनता है, कब? जब लाइट आ रहा होता है तब। कहीं से भी आए, किसी भी माध्यम से आए, जब तक लाइट नहीं आएगा तब तक छाया नहीं बनेगा। तो देखिए, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी प्रकाश का एक घटना है। तारों का टिमटिमाना, आपको क्या लगता है? देखिए, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पूछता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए, इसका बहुत थ्योरी जबरदस्त है। आप थ्योरी में इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे में इसका जो जो घटना प्रकाश को चर्चा करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर थ्योरी आपको छोड़े जा रहे हैं। थ्योरी है कि हमारे वायुमंडल में हमेशा गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों चलते रहता है। गर्म हवा और ठंडी हवा चलते रहता है। तो वही कारण, जब प्रकाश, तारे का प्रकाश जब हमारे मतलब कि आंखों तक पहुंचता है, तो वो ठंडी हवा और गर्म हवा से गुजरना पड़ता है। तो सघन और विरल दोनों माध्यम वहां मिल जाता है, ठंडा और गर्म, तो सघन विरल दोनों मिल जाता है। तो क्या होता है, कभी इधर आता है किरण, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। क्यों? क्योंकि देखिए, सघन और विरल से, जैसे मान लीजिए ये दो माध्यम है, ये यहाँ से ऐसे आया, फिर इधर मुड़ता है, फिर दूसरा माध्यम मिला, ऐसे हुआ, फिर इधर माध्यम मिला, ऐसे 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 करके ये मुड़ते आता है। जब मुड़ मुड़ के हमारे आंखों तक आता है, तो हमें वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। चलिए अगला टॉपिक के हम तरफ बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है? अगला टॉपिक कह रहा है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष भी प्रकाश के कारण बनता है। जब तक लाइट नहीं होगा, इंद्रधनुष नहीं बनेगा। और इंद्रधनुष हमेशा बरसात के समय बनता है। और गौर कीजिएगा, हमेशा दो इंद्रधनुष बनता है, एक प्राथमिक, एक सेकेंडरी, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक, दो इंद्रधनुष बनता है। किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना, किसी भी माध्यम द्वारा प्रकाश जो है मुड़ जाता है, ये भी प्रकाश का एक अद्भुत घटना है। अगला देखिए, आपका वीवीआई टॉपिक है कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? देखिए क्या है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु छोटी हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय उसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मतलब नहीं समझे गुरुजी। देखिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा मैं अपारदर्शी वस्तु रखती है, और यहाँ से एक लाइट छोड़े इसके, तो देखिए लाइट को कहाँ जाना चाहिए? ऐसे स्ट्रेट लाइन में। लेकिन ये क्या है, यहाँ तक तो जाएगा, लेकिन इसके बाद ये अपारदर्शी है, तो क्या करेगा, ये सीधा ना जा करके, अपारदर्शी ये कहाँ सीधा जाएगा भाई? तो ये सीधा ना जा करके इसके किनारों से, एक इधर से एक इधर से मुड़ जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आप कभी कभी प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जैसे एक पाइप है, मान लीजिए कि एक लकड़ी इतना छेद है, और यहाँ से एक किरण को आप मारिएगा तो जाना चाहिए इसको सीधे, तो सीधे तो जेबे करता है, साथ में इधरों मुड़ जाता है और इधरों मुड़ जाता है। यही तो प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यही तो प्रकाश का क्या है? विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन का आप परिभाषा देख लीजिए। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु छोटी हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। अगला देखिए, प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। देखिए, प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत का जो जन्मदाता है, यानी कि इस सिद्धांत को जिसने दिया, उसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। देखिए 1908 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सिद्धांत को दिया। देखिए आज से काफी दिन, जब तक ये मतलब क्वांटम सिद्धांत नहीं आया था 1908 से पहले, ये माना जाता था कि प्रकाश जो है वो सिर्फ वेव नेचर में गमन करता है, यानी कि सिर्फ तरंग में चलता है। तब अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1908 में बताया कि प्रकाश जो है छोटे छोटे फोटोन, यानी कि छोटे छोटे फोटोन के पैकेट में गमन करता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1908 ईस्वी में बताया कि प्रकाश फोटोन के छोटे छोटे पैकेट के रूप में गमन करता है, और इसी छोटे छोटे पैकेट को क्वांटा या फोटोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्वांटा या फोटोन। तो इसी क्वांटा से बना क्वांटा थ्योरी। सिंपल सा बात है कि 1908 ईस्वी, इसको पूछे जब तो बताइएगा कि 1908 ईस्वी से पहले ये बताया जाता था कि प्रकाश जो है सिर्फ तरंग माध्यम में ही गमन करता है। तब 1908 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश सिर्फ तरंग माध्यम में गमन नहीं करता है, प्रकाश जो है कण यानी पार्टिकुलर माध्यम में, पार्टिकल माध्यम में भी गमन करता है। इसी को ही हम प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। और इन्होंने बताया कि वो जो छोटे छोटे मतलब कि फोटोन के छोटे छोटे पैकेट के रूप में गमन करता है, उसी को क्वांटा कहा गया है, और उसी क्वांटा के नाम पर इसका नाम पड़ा है प्रकाश का क्वांटम थ्योरी, सिद्धांत।
चलिए ये हम एग्जाम्पल दिए थे, इसको क्लियर कर लिया जाए। अगला देखिए रिवीजन आपका, प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं आप लोग कमेंट में छाप दीजिएगा, लेकिन हम बता देते हैं, बता ही दे, नहीं भी बताएंगे तो आप छाप ही दीजिएगा। चलिए बता देते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या कहते हैं। जब प्रकाश की कोई भी आती हुई किरणें किसी चिकनी सतह से या किसी भी सतह से जहां से वो परावर्तित हो सकता है, जब प्रकाश की आती हुई किरणें किसी चिकनी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, इसी को तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कौन नियम? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कौन नियम? दो नियम। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होगा, तीनों एक ही तल में स्थित होगा। जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होगा? स्थित होगा। अगला देखिए प्रकाश का परावर्तन का यह नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होता है। तो चलिए यहाँ तक आज आपका वीडियो समाप्त होता है, लेकिन आप लोग अगली वीडियो में बने रहिएगा। अगला वीडियो आएगा कल, और है ना, ये लेक्चर नंबर आपका 5 था, कल लेक्चर नंबर 6 आ जाएगा। इसमें हम आपको रिवीजन करवाना शुरू किए, क्योंकि देखिए सिर्फ पढ़ाई डायरेक्ट हम क्लास लेते जाते तो आपका रिवीजन छूट जाता। तो जो मेन टॉपिक था उसको हम रिवाइज करवा दिए हैं। कल से फिर एक नया टॉपिक चलेगा, लाइट ये भी चलेगा कुछ दिन, है ना। तो लाइट में ही कुछ टॉपिक है जो अभी आपको बहुत टॉपिक बाकी है। अभी तो 5 ही वीडियो हुआ है, 5 ही क्लास है, अभी 6ठा क्लास में भी बाकी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हम खत्म करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा शायरी कह देंगे, गौर कीजिएगा थोड़ा। कहते हैं कि माथे की लकीरें तब तक नहीं बदलती, कि माथे की लकीरें तब तक नहीं बदलती जब तक इन हथेलियों से मेहनत नहीं की जाती। तो आज से ही आप लोग मेहनत को करना चालू कीजिए और बदल दीजिए इस तकदीर को, क्योंकि कौन कहता है कि तुझे मंजिल मिल नहीं सकता? अरे मंजिल भी मिलेगा और मंजिल को मिलने का मजा भी मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।